नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। नए साल की शुरुआत भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह के लिए सिर्फ एक कैलेंडर बदलने का मौका नहीं थी, बल्कि ये उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। नए साल के पहले ही दिन पवन सिंह ने लखनऊ में अपने नए आलीशान घर में गृह प्रवेश किया। मां के साथ मंदिर में पूजा पाठ, भगवान का आशीर्वाद और फिर नए आशियाने में कदम। यह दृश्य सिर्फ एक सेलिब्रिटी का नहीं बल्कि उस इंसान का था जिसने संघर्ष, सफलता, विवाद और खतरे सब कुछ करीब से देखा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पवन सिंह का ये गृह प्रवेश इतना चर्चा में क्यों है? वजह सिर्फ नया घर नहीं, बल्कि वो माहौल है, वो परिस्थितियां हैं जिनके बीच ये फैसला लिया गया। बीते दिनों भोजपुरी सिनेमा के इस बड़े नाम को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर धमकी मिली। एक फोन कॉल, एक चेतावनी और एक ऐसा नाम जिसने देश के बड़े बड़े सितारों की नींद उड़ाई है। कहा गया कि पवन सिंह को सलमान खान के साथ मंच साझा न करने की हिदायत दी गई। फोन करने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। ये कोई हल्की बात नहीं थी। धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई, पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई और इसके साथ ही उनकी निजी जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आया। अब वो अपनी मां के साथ लखनऊ के नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। जब कैमरे ने उन्हें घर से बाहर निकलते देखा तो साथ में एक सुरक्षा गार्ड भी मौजूद था। ये तस्वीरें सिर्फ सेलिब्रिटी मूवमेंट नहीं थी, बल्कि ये बताती है कि आज का दौर किस तरह का हो चुका है, जहां कलाकार को भी सुरक्षा घेरे में जीना पड़ रहा है। गृह प्रवेश से पहले पवन सिंह ने मंदिर जाकर पूजा की, मां के साथ भगवान के सामने सिर झुकाया। ये वही मां हैं जिन्होंने पवन सिंह के संघर्ष के दिनों को देखा है, उनके बुरे वक्त में साथ दिया है और आज उनकी सफलता की गवाह बनी। नए घर में प्रवेश से पहले ईश्वर को याद करना, ये पवन सिंह की सोच, संस्कार और जमीन से जुड़े होने का प्रतीक भी है। स्टारडम के शोर के बीच भी उनकी आस्था और पारिवारिक मूल्यों की झलक साफ दिखती है। अब अगर बात करें इस नए घर की, तो यह लखनऊ के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित बताया जा रहा है। एक आलीशान फ्लैट, आधुनिक सुविधाओं से लैस, लेकिन सबसे अहम बात, सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक ठाक है। आज जब नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ होने के बावजूद डर एक सच्चाई बन चुका है, तब ऐसे फैसले बेहद अहम हो जाते हैं। पवन सिंह का नाम भोजपुरी सिनेमा में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। एक ऐसा कलाकार जिसने गाने रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगते हैं, जिनके स्टेज शो में लाखों की भीड़ उमड़ती है। लॉलीपॉप, लागेलू से लेकर आज तक पवन सिंह ने हिट पर हिट दिए हैं। उनकी आवाज़, उनका अंदाज और उनकी मौजूदगी ने भोजपुरी सिनेमा को एक अलग मुकाम दिया है। लेकिन इस सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। आरा जैसे छोटे शहर से निकलकर देश भर में पहचान बनाना आसान नहीं था। पवन सिंह ने मेहनत की, लगातार काम किया और खुद को साबित किया। आज उनके पास आरा में भी एक आलीशान घर है, जहां उनका पूरा परिवार रहता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में उनकी गहरी जड़ें हैं। अगर बात करें पवन सिंह की नेटवर्थ की, तो उनके हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 16.75 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। यह आंकड़ा सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि उनके कद, उनके प्रभाव और उनकी लोकप्रियता का भी संकेत है। वो बिहार की सबसे चर्चित हस्तियों में गिने जाते हैं। सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली पब्लिक फिगर। पवन सिंह के पास देश के अलग अलग हिस्सों में प्रॉपर्टी है। मुंबई में उनके 4 फ्लैट बताए जाते हैं,
जहां से उनका फिल्मी और म्यूजिक करियर ऑपरेट होता है। इसके अलावा लखनऊ, आरा और पटना में भी उनकी संपत्तियां हैं। ये दिखाता है कि पवन सिंह ने न सिर्फ कला में ही बल्कि निवेश और भविष्य की प्लानिंग में भी समझदारी दिखाई है। लेकिन जितना चमक है उतनी ही परछाइयां भी रही हैं। पवन सिंह की निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही है। उन्होंने 2014 में नीलम सिंह से पहली शादी की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 2015 में नीलम सिंह का निधन हो गया। यह हादसा पवन सिंह के जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय था, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। इसके बाद 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की, लेकिन यह रिश्ता भी विवादों से घिर गया और आज ये मामला अदालत में है। तलाक को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। एक तरफ स्टारडम, दूसरी तरफ निजी जिंदगी की उथल पुथल। पवन सिंह ने ये सब एक साथ झेला है और अब धमकियों का साया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ते ही मामला गंभीर हो जाता है। सलमान खान जैसे सुपरस्टार को जिस गैंग से खतरा हो, अगर उसी का नाम किसी भोजपुरी स्टार के साथ जुड़े तो स्वाभाविक है कि चिंता बढ़े। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों की तरफ से आधिकारिक पुष्टि और जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नए घर में शिफ्ट होना सिर्फ एक रियल स्टेट मूव नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, मानसिक शांति और परिवार की हिफाजत से जुड़ा फैसला है। माँ के साथ रहना, भगवान का आशीर्वाद लेना, ये दिखाता है कि पवन सिंह आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए। स्टार बनने के बाद भी वो बेटे बने रहना नहीं भूले। आज जब नए साल की शुरुआत पर लोग संकल्प लेते हैं, पवन सिंह ने अपने तरीके से एक नया अध्याय शुरू किया है। एक सुरक्षित ठिकाना, एक नया पता, लेकिन वही पुरानी पहचान। मेहनती कलाकार, भावुक इंसान और जमीन से जुड़ा बेटा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल भी छुपा है। क्या हमारे कलाकार आज सुरक्षित हैं? क्या लोकप्रियता अब खतरे को न्यूनता बन चुकी है? और क्या एक सफल इंसान को अपनी जिंदगी इस तरह सुरक्षा घेरे में जीनी पड़े? यही कीमत है शोहरत की। पवन सिंह का ये गृह प्रवेश सिर्फ ईंट पत्थर का मामला नहीं है। ये कहानी है एक कलाकार की, जो संघर्ष से शिखर तक पहुंचा, जिसने निजी दर्द झेले, जिसने विवादों का सामना किया और अब सुरक्षा के साए में भी अपने परिवार और आस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। नए साल में पवन सिंह का ये नया घर सिर्फ एक पता नहीं, बल्कि एक संदेश है कि चाहे हालात कैसे भी हों, आस्था, परिवार और हिम्मत के साथ इंसान आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि पवन सिंह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नाम हम कैसे भूल सकते हैं, और वो नाम है ज्योति सिंह का। जो ज्योति सिंह के फैंस हैं, जो ज्योति सिंह को चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाएं, उनमें थोड़ी सी नाराजगी है। नाराजगी इसलिए कि उनको लगता है कि इस मौके पर ज्योति सिंह को भी मौजूद रहना चाहिए था, यानी कि पवन सिंह को बुलाना चाहिए था, लेकिन ज्योति सिंह वहां मौजूद नहीं थी। इस बात की नाराजगी कह लीजिए, उदासी कह लीजिए, ये देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ पॉजिटिव खबर मिले, लेकिन इस नए घर में ज्योति सिंह नहीं थी, नहीं बुलाई गई थी, नहीं देखी गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाके इस पूरी खबर पर कमेंट अपना ज़रूर दें। फिलहाल मुझे इतनी इजाज़त। नमस्कार।